नाम बोले। धीरज, बेटा अभी तुम्हारे घाव ठीक से बड़े नहीं है, तुम रहने दो, हम कर लेंगे। बाबा, अब तो हमारे साथ दोनों महादेव का आशीर्वाद है ना, अब हमें कुछ नहीं हो सकता है, हम कर लेंगे। चलो ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव जी पंडित जी। दूध में पानी मिलाने के बजाय पानी में दूध मिला रहे हो। हमने तो सोचा था शुद्ध ताजा दूध से अपने इष्ट भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करोगे। पंडित जी, हम उनके लिए क्या करेंगे जो हम सबके लिए इतना सब कुछ करते हैं। और हमारे भोले बाबा तो तब प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों को दूध मिलता है। ये सारा दूध हम पास के अनाथालय में बच्चों को देंगे, वो पियेंगे। वाह, उत्तम विचार। बहुत ही बढ़िया, ये हुई ना बात बाबा। चलिए पंडित जी, शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम। यजमान, अब रुद्राभिषेक कीजिए। इनकी नई बहू कहाँ है? आपने देखी कैसी है? कहाँ? अरे शर्म के मारे इन्होंने मुंह दिखाई भी नहीं कराई नई बहू की। जब लड़का भगा के शादी करेगा तो मुंह तो छुपाएंगे ना। अब शिवजी पे माल्यार्पण कीजिए। क्या हुआ? माँ, आपको पता है सभी लोग पीछे क्या बातें कर रहे हैं? नर्मदा और केतन के बारे में बात कर रहे होंगे, और क्या। आप अपना ऐसे मूड मत खराब कीजिए। हम जानते हैं कि इन सभी लोगों का मुंह कैसे बंद करना है। अभी अभी बिस्तर से उठे हो, धीरू, फिर कोई कांड मत करना। कांड नहीं, रसम। रसम करने वाले हैं, वो भी तब जब आप मंजूरी दोगे। आपको भरोसा नहीं है अपने बेटे पे? भरोसा तो है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3। हम ये बात जानते हैं कि आप सभी लोगों को इस बात का अंदेशा हो गया है कि हमारे परिवार में एक नया सदस्य आ गया है। लेकिन किसी कारणवश न ही तो हम आप लोगों को न्योता दे पाए और न ही उस सदस्य से हम आप लोगों को मिलवा पाए। क्या चल रहा है सब? पता नहीं, लेकिन ना बड़े मन से हमें आकर पूछ रहा था कि उस पर विश्वास है या नहीं। तो हमने कहा हमको है। देख, तुमको है ना इस पर भरोसा? तो इसीलिए आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भोलेनाथ जी के सामने हम आप सभी लोगों को मिलवाना चाहते हैं नर्मदा सैनी महादेव से, हमारी प्यारी भाभी से। लो, हो गया कल्याण अब तो। अब नर्मदा गिटार बजाएगी, उसके बाद पापा हमें बजाएंगे।
महादेव जी, आपके बेटे पर हमला करने वाले मिल गए। हम इन्हें शिनाख्त के लिए लेकर आए हैं। धीरज, जी बाबा। आगे आओ। क्या आप पर हमला इन लोगों ने किया था? जी बाबा, किसी ने हम पे हमला किया था। महादेव जी, ये पुलिस का काम है। हमारे बेटे का खून बहाया इसने, छोड़ेंगे नहीं हम इसको, चला देंगे। बात सुनिए महादेव जी। महादेव जी, आप पुलिस की में टांग अड़ा रहे हैं, रुक जाइए। पुलिस के मामले में जो हाथ डाले या टांग अड़ाए उसे तुरंत जेल में डाल दीजिए इंस्पेक्टर साहब। ओम नमः शिवाय। तो इंस्पेक्टर साहब, हमारे भाई ने इनके एफआईआर के चलते आपकी लातें खाई, डंडे खाए। हम एक औरत होकर पूरी रात पुलिस स्टेशन में बैठे थे, लेकिन हमने आपके काम में दखलंदाजी की, मौका दिया ना। तहकीकात हो गई है तो पता चल गया होगा आपको कि हमारा भाई इन्वॉल्व नहीं है। तो अब आप बताइए महादेव जी को कि धीरज पर हमला किसने किया। ले लीजिए। लगता है पूरे शहर की बागदौड़ हमको ही संभालनी पड़ी। अब हमें एमपी एमएलए बन जाना चाहिए। सरकार का काम जो कर रहे हैं हम। धीरज पे किसने हमला किया उसे भी तो हमने ही आपको पकड़वा के दिया है। अरे पूछ रहे हैं आपसे, बताइए। हमारे बात बताइए, आपको इतनी उत्सुकता क्यों हो रही है कि किसने कराया हमला, किसने नहीं कराया? कहाँ लेना देना है आपको? कहाँ लेना देना है मतलब? तुम्हारे एफआईआर के चलते हम और हमारा भाई पूरी रात पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, तो क्या हक नहीं बनता हमारा कि हम ये जाने कि धीरज पर हमला किसने किया, जिसका इल्जाम हम पे और हमारे भाई पर लगा? अरे बताइए ना। फिक्र मत कीजिए मैडम, हमला करवाने वाला हमारी हिरासत में है। ए, लेकर क्या उसे। सैनी साहब, पापा, पापा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? इन पे झूठा केस लगाया जा रहा है। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये झूठ है। देख रहे हो केतन, कैसी लड़की से शादी की है तुमने। हम इनकी बेटी को घर पे रख रहे हैं और हमारे भाई पे ही चाकू चला रहे हैं। जरा पूछो इनसे क्यों किया इन्होंने ये सब। पापा, मेरे पापा ऐसा कभी करने का सोच भी नहीं सकते हैं। आप तो मेरे पापा को जानते हैं ना इतने सालों से। प्लीज कुछ कीजिए। मेरे पापा कोई गुंडे बदमाश नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है। प्लीज। पापा, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? प्लीज बताइए ना सबको कि सच क्या है। प्लीज बोलिए ना।
अबे लड़की, अपनी नौटंकी बंद करो। कामाक्षी चुप। इंस्पेक्टर साहब, क्या सबूत है आपके पास कि ये सब कुछ सैनी साहब ने करवाया है? हाँ बताइए सबूत महादेव जी को। ये देखिए महादेव जी, इन हमलावरों ने शिनाख्त की है कि सैनी ने इनको पैसे दिए थे आपके बेटे पर अटैक करने के लिए। कांड ये सैनी ने किया और इल्जाम हमारे मासूम भाई पर लगाया। किरण जी आओ, देखो इसे। ये वो गुनहगार है जिसकी वजह से तुम्हारे पति को पुलिस की डंडे और लातें सहनी पड़ी है। अब क्या करोगी तुम? तुम्हारी वजह से हमारे पति कूटे गए, तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा हम तो। हाथ मत लगाना मेरे पापा को। हाथ भी लगाएगी और लात भी मारेगी। तुम्हारे बाप को और जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी। यश, तुम्हारी नौटंकीबाज बहू हमसे ऐड रही है, किरण से ऐड रही है, जबकि इस पूरे कांड में हम और हमारा भाई, हम दोनों भुक्तभोगी है। देखना चाहोगे? देखो, तुम्हारे एफआईआर के चलते हमारी भाई की पुलिस ने क्या हालत कर दी है। इतने डंडे मारे हैं, इतने लाते पड़ी है इसे। देख रही हो विद्या, भाई है तुम्हारा। भले 25 साल पहले तुम हमसे संबंध तोड़ चुकी हो, लेकिन इंसानियत का तो वास्ता है या नहीं? महादेव, जो हालत हमारे भाई की हुई है वो तो सैनी की होनी चाहिए थी। पुलिस की लातें, पुलिस के डंडे तो सैनी को पड़ने चाहिए थे। पापा प्लीज बताइए कि सच क्या है। मैं जानती हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपको बस फंसाया जा रहा है। अच्छा, बताइए सबको कि इंस्पेक्टर साहब ने जो वीडियो दिखाई है वो झूठ है। पापा प्लीज बताइए सबको कि सच क्या है। प्लीज कुछ बोलिए। सच ये है कि हमला हमने ही करवाया था। और हमें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है। अगली बार अगर हमें मौका मिलेगा तो हम धीरज पर फिर से जानलेवा हमला कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसने अपने इस दफंगे भाई केतन के साथ तुम्हारा विवाह करवाया था। एक बार नहीं, 100 बार भी अगर मौका मिलेगा तो हम धीरज के टुकड़े टुकड़े करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। जान से मरवाएंगे इसको। हमारी जगह अगर और कोई पिता होता तो वो भी ऐसा ही करता। हमारे घर को
टुकड़े टुकड़े कर दिया, हमारी बेटी को हमसे ही चुराया। इसकी सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए, खास तौर से महादेव के इस धीरज और केतन को। देखा महादेव, ये समधी है तुम्हारे। समधी के बेस में सांप है, सांप जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को डसना चाहता है। सैनी को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो हमारे भाई को मिली। हमें क्या जरूरत है तुमसे दुश्मनी निभाने की। देख लो कितने दुश्मन हैं तुम्हारे यहाँ पर। अब बताओ, सैनी को उसके किए की सजा दिलाओगे कि नहीं? कहीं अपने समधी के लिए दिल पसीज तो नहीं जाएगा तुम्हारा? अपनी नई प्यारी बहुरिया की बातों में आके माफ तो नहीं कर दोगे अपने समधी को? हम उम्मीद करते हैं कि तुम सैनी को उसके किए की सजा दिलवा कर ही मानोगे। चलो। सजा हमें ही अकेले क्यों मिले भानु जी? सजा उनको भी मिलनी चाहिए जो हमारे साथ शामिल थे इस कांड में। माने कि हमने बदमाशों को पैसा देकर हमला करवाया था, लेकिन यश बाबू भी हमारे साथ थे। हमने साथ में शराब पी, इन्होंने हमें उकसाया। इतना ही नहीं, हमें हमलावरों का नाम पता था। दुश्मनी के कीचड़ में तुम लौट रहे हो और इस कीचड़ के छींटे हमें और हमारे भाई पर लगा रहे हो। अबे चुप! हमको अगर हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ देंगे, और हमारे अगर मुंह लगी ना तो सबके सामने मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। जिसके मुंह खुलते ही गंध और जहर उगले, ऐसे इंसान के मुंह लगेगा भी कौन भानु मौसी? नर्मदा, अगर सैनी साहब ने जो कहा है उसमें जरा सी भी सच्चाई है ना तो हमें अचरज नहीं होगा। भानु जी और इस यश को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं और हमें 100% यकीन है कि ये कांड इन्हीं दोनों का किया धरा है। तभी पिछले कुछ दिनों से इनका रवैया हमारे प्रति और हमारे परिवार के प्रति बदला हुआ है, ताकि हमें इन दोनों पर शक ना हो। कहा हम दोनों को जानते नहीं हैं, अच्छी तरह से जानते हैं हम इन दोनों को।